नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अटैक बाय रंजीत पर। आज मैं 28 अप्रैल 2021 का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा, यानी हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो हम लोग देख लेंगे कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे बने रिलेटेड तथ्य देख लेते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट तथ्य क्या कह रहा है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? आंसर 1930 कनाडा। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है। आंसर पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हैमिल्टन कनाडा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है? तो आंसर 4 वर्षों के बाद होता है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्लोए झाओ को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य क्या कह रहा है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड का 93वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, एंड चीन की क्लोए झाओ ने ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रच दिया। थोड़ा यहाँ पे ये देखने वाली बात हो जाती है, इतिहास रच दिया। एंड वह एशिया मूल की पहली श्वेत महिला बनी है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, साथ ही वह ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड नोमाडलैंड फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। एंड उनसे पहले कैथरीन बिगोला ने 2009 में फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। एंड उनसे पहले कैथरीन बिगोलो ने 2009 में फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का तीसरा सुर्खी देखते हैं क्या बना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर। एंड यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, एक सेकंड दोस्तों मिटा लेता हूँ इसे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो मोहम्मद बैजोम बने। ठीक है दोस्तों, इनसे बने रिलेटेड तथ्य हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ये देखने वाली बात हो जाती है कि अफगानिस्तान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। अफगानिस्तान राजधानी काबुल है। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दा अफगानी है दोस्तों। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई है। भारत के किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया गया? तो अफगानिस्तान। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ठीक है, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। थोड़ा ये आप नोट कर लेंगे या आप ऐसे करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 16 किस देश की संसद का नाम है? यहाँ पे संसद है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, संसद का नाम है तो अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है?
तो अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किमी। एंड सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक बात ये देखेंगे कि सोरा किस देश की संसद का नाम है, तो अफ़गानिस्तान। और इंडिया का संसद का नाम क्या है, मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड दोस्तों मिटा लेता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, क्या कह रहा है। उद्देश्य क्या है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन भी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। एंड रोज़मर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास के लिए योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 की थीम क्या है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है, तो थीम क्या है, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का थीम क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट। हम इम्पोर्टेंट थीम्स को थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे, महत्वपूर्ण है तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में नीति घाटी में ग्लेशियर फटने की घटना दर्ज की गई है। यह घाटी मतलब दर्ज की गई है, तो यह घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ग्लेशियर फटने की घटना क्या होती है, तो हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं एंड देखते हैं। चलिए तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं क्या है ये ग्लेशियर फटने की घटना, तो क्लियर हो जाएगी। थोड़ा मिटाना पड़ता है, थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ को लेकर के प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग कृपया मैनेज करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम से सुधारने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ग्लेशियर फटने की घटना पानी के दबाव के कारण होती है। कम बर्फबारी और उच्च तापमान के कारण बर्फ पिघलने में तेजी आती है एंड ग्लेशियर बांधों में पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। ठीक है, इससे पानी का दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण ग्लेशियर फटने लगते हैं। अभी जस्ट ही बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है, जो उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से बहुत जान माल की क्षति हुई है, तो वो तो हम लोग परिचित है। हिमनद बांध तब बनते हैं जब ग्लेशियर झील से पानी के बहाव को रोकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मलारी और सुमना के बीच ग्लेशियर टूटने की घटना घटी है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एंड गैरसैंग। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो हाल ही में बने हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेनी रानी मौर्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोग नोट कर लेंगे। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है। ये थोड़ा नोट कर लेंगे, पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, आज का हम लोग 6 क्वेश्चन पे आ गए। 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, मिटा लेता हूँ इसे, एक सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, कह रहा है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार क्या होता है,
किसे सम्मानित किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौन है? रोमाना सिन्हा सहगल, ठीक है। एंड नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्या होता है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, मान्यता देता है, जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मानव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उन्हीं को मिलता है। रोमाना सिन्हा सहगल को विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बना है सुर्खियाँ, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। एंड 7 क्या कह रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं 7 क्या कह रहा है। एंड 7 क्या कह रहा है, देखिए, द टेबल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन और हॉर्स बैक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? यशस्विनी चंद्र ने, ठीक है। ये पुस्तक क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड टॉप 5 पुस्तक का नाम देख लेते हैं। अब जंगल नेम पुस्तक का राइटर अमिताभ घोष लिख लेंगे हम लोग। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव। एंड माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक का नाम भालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एंड 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे मिटाना पड़ता है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घटना चर्चा में है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की घटना चर्चा में है। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो कैरेबियन सागर में। एंड चलिए इनसे रिलेटेड देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में कैरिबियाई स्थित लॉ सल्फ्यूरियर ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भारत पहुंच गया है, जिससे देश के उत्तरी हिस्सों में पॉल्यूशन के स्तर में वृद्धि तथा अम्लीय वर्षा एसिड रेन होने का डर बना हुआ है। अब देखिए, फटा कहीं, विस्फोट हुआ कहीं, एंड डर कहाँ बना हुआ है, भारत के उत्तरी हिस्सा में, ठीक है। अब देखिए, कैरिबियन द्वीप समूह कैरिबियाई सागर में स्थित है। यह अमेरिका के दक्षिण में, मैक्सिको के पूर्व और मध्य में तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है क्षेत्र है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मिटा लेते हैं इसको हम। एंड चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए, तो स्वामित्व योजना के तहत। एंड स्वामित्व योजना क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वामित्व योजना क्या है, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। एंड देखिए क्या है ई प्रॉपर्टी कार्ड। दरअसल आज तक गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के
लिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है, ठीक। लेकिन स योजना के अंतर्गत शहरों और गांवों में सभी को उनके ज़मीनी या ज़मीन के कागजात मिल सकेंगे। गांव में ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया गया है, उससे हर गांव का स्टिक लैंड रिकॉर्ड बन गया है, जिसके बाद लोगों को अब उसका मालिकाना हक दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया करवाया जाएगा, जिसे ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो चीन ने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या का बना हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन समारोह दक्षिण चीन के हैनान के बोआओ में आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों। एंड इस फोरम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद समय आपसी समझ को मजबूत बनाना है, ठीक है दोस्तों। यानी फर्स्ट नंबर देख लिए। एंड कुछ आसपास से आवाज़ आएगी तो आप लोग इग्नोर करेंगे प्लीज़। थोड़ा फैमिली के साथ घर में रहने पे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे प्लीज़। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद के समय आपसी समझ को मजबूत बनाना है तथा समग्र सामाजिक आर्थिक विकास एंड प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना है, ओके। एंड इस सम्मेलन की थीम क्या है, यहाँ पे देखेंगे थीम है, ठीक है दोस्तों। ये वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बिल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी नीचे देख लेते हैं चीन के बारे से रिलेटेड तथ्य। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेन मिनवी युआन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश आंसर चीन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। एंड आगे आप लोग चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।